तो ये इबारत वाला क्वेश्चन अपने पास में है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें मानना है यहां पर नूरी और सोनू की आयु को क्या मानते हैं। तो हम मानते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, लाइक नूरी वर्तमान आयु कितनी होगी अपने पास में, मान लिया हमने x है। ऐसे ही माना सोनू की वर्तमान आयु, और ये हम मान लेते हैं अपने पास में वही है, x आ गया, वही आ गया। अब अपने पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी घटना कब की है? 5 वर्ष पहले की। तो हम लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व की बात है ना। हाँ, तो 5 वर्ष पूर्व। अब आप जानते हो 5 वर्ष पूर्व केवल नूरी 5 वर्ष पहले छोटी थोड़ी होगी, सोनू भी 5 वर्ष पहले छोटा होगा। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व नूरी हो जाएगी अपने पास में x-5। अरे जैसे किसी की एज अभी 25 वर्ष है, तो मैं कहूँ कि 5 वर्ष पहले कितने साल का था, तो क्या बताएगा वो? 20 वर्ष का बताएगा, क्योंकि 25 - 5 20 हो जाएगा। ऐसे ही नूरी की x-5 और सोनू की हो जाएगी अपने पास में y-5। ठीक है, ये तो हमने यहां तक जमा लिया। अब आगे लिखा हुआ है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु क्या है? x-5। पहले यहां लिखेंगे, पहली वाली लाइन को जमा रहा हूं मैं, देखो y-5 यहां लिखेंगे। देखो कैसे हम किसी इबारत से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वही यहां पर समझना मेन है। देखो सबसे पहले अपने को नूरी की आयु ये लिख दी x-5 और सोनू की आयु लिख दी y-5। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जब भी ऐसा लिखा हुआ है, हमें क्या करना होता है? इन दोनों को बराबर करना है। यानी कि मैं नूरी और सोनू को बराबर कैसे कर दूं, x और y वेरिएबल को बराबर कैसे कर दूं? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, ये तभी बराबर हो सकता है। आप तो सोच रहे होंगे कि इसको 3 गुना कर दो, लेकिन मुझे तो बराबर करना है। बराबर कब होगा? जब मुझे यहाँ पर इसको 3 गुना करना होगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कि अपन इसका 3 गुना करेंगे तब जाके अपने पास में, और हमेशा इसको बराबर करते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x-5, 3 का सिंपल मल्टीप्लाई करना है इधर हमें, तो हो जाएगा 3y माइनस, यहाँ हो जाएगी 15। अब x वाले इधर y वाले उधर भेज देंगे, तो x-3y इक्वल्स टू, यहाँ इधर अपने पास में माइनस का 15 है, -5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया, तो अपने पास में वैल्यू बनी इधर माइनस का 10, यानी कि x-3y इक्वल्स टू माइनस का 10। ये इक्वेशन हमारे पास बनी फर्स्ट। समझ में आ गया होगा इक्वेशन फर्स्ट मैंने कैसे बनाई। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के ऊपर काम करते हैं। अब इक्वेशन सेकंड अपने पास में क्या लिखा हुआ है? पहले हमें x 5 वर्ष पूर्व चलना था। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है? 10 वर्ष पश्चात। क्या लिखा हुआ है? 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात। अब जैसे आप जानते हो, अगर कोई 25 साल का, मैं कहूं कि 5 साल बाद क्या होगा, तो क्या बताएगा? 30 वर्ष हो जाएगा। तो ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात नूरी क्या हो जाएगी? x + 10, यानी कि नूरी की आयु क्या हो जाएगी भाई? x + 10, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी? अरे सीधा सा है, y + 10। सिमिलर ऐसे लिखूंगा मैं इनको, x + 10 और y + 10। क्या लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 गुना कब होगा? हम चाहते हैं इनको बराबर करना। जब भी मैं बराबर करना चाहता हूं तो बराबर कब होगा? ये 2 गुना हो रहा है, तो बराबर करने के लिए 2 को गुना इस तरफ करेंगे तब जाके बराबर होगा। ये बराबर क्यों किया जाता है? क्योंकि इक्वेशन बनानी है मुझे। इक्वेशन में हमेशा x और y दोनों वेरिएबल को बराबर रखा जाता है, इसीलिए बराबर किया जाता है। अब इनको सोल्व कर लेंगे अपन। x + 10 इक्वल्स टू 2y + 10 × 20। तो अब इसको x और y वाली वैल्यू को एक तरफ, x - 2y इक्वल्स टू 20, और ये 10 उधर चला जाएगा, माइनस का 10। x - 2y इक्वल्स टू आएगा अपने पास में 10। ये इक्वेशन बनी मेरे पास में सेकंड। अब इसको विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं अपन। तो विलोपन विधि से हल करने पर, अब आप जानते होंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें x और y में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, तभी जाके विलोपन विधि होगी।
यहाँ से देखिए x का कोफिशिएंट अपने पास में 1, यहाँ से भी 1 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बिना मल्टीप्लाई किए सोल्व हो रहा है। तो करते हैं इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से चलते हैं। x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अरे समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब इनको सोल्व करता हूं तो यहां आ जाएगा माइनस, सबसे पहले चिन्ह चेंज करने होंगे, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, ये विपरीत साइन के कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां माइनस का 3y, ये प्लस का 2y, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का y, माइनस के 3y में से 2 जाएगा, या माइनस का 10 और माइनस का 10, बताओ कितना बचेगा अपने पास में, माइनस का 20। दोनों ही माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, तो अपने पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा 20। y इक्वल्स टू अपने पास में क्या आ जाएगा 20। अब y बराबर 20 या तो आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं किसी में भी रख देता हूँ, जैसे 2 में रख देता हूँ ना, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां रख रहा हूं मैं y का मान, तो अपने पास में हो जाएगा x माइनस 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है 20, प्लस के 20 है, इक्वल्स टू इधर अपने पास में है 10। अरे भाई समझ में आ रहा होगा, x माइनस 20 गुना 40 माइनस का इक्वल्स टू 10, इस 40 को उधर भेज दिया मैंने, तो x इक्वल्स टू 10, ये प्लस का हो जाएगा यानी कि प्लस 40। समझ में आ गया, x इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा 50। यानी मुझे ये पता चला, जो मैंने माना था नूरी की आयु जो x मानी थी मैंने, और सोनू की आयु जो मैंने मानी थी y, दोनों ही आ चुकी है मेरे पास में। क्या आयु है, वर्तमान आयु इनकी x की है अभी, नूरी की है 50 और सोनू की आयु हमने निकाली 20। ये अपना आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इबारत वाले क्वेश्चन को भी किस तरह से हल किया जाता है। तो इस तरह से अपन जैसे किसी की भी आयु वगैरह निकालनी हो तो इसको इस तरह से विलोपन विधि द्वारा सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।